जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात, प्यारे साथियों, प्यारे गुरुजी और रउआ लोगन के स्वागत बा सर्विस क्लासेस केजीजी पे। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 8 है, जो कि एडुटेरिया के प्रवीण सर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित, और अपना तो नारा ही है, शिक्षक तो बने के बाद। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर देखें। साथ ही साथ बहुत सारे सीरीज है हमारे चैनल पर, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर है, और आज हम लोग करंट अफेयर की इसी सीरीज के तहत आज साथियों हम लोग करने वाले हैं 16 जून का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, वो भी विभिन्न सोर्सों से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, गौरव सर के पीडीएफ के माध्यम से, कल्याणी मैम के पीडीएफ के माध्यम से, बहुत सारे सोर्सों से करने वाले थे। जैसे आज है अमेरिका में, पहला है कि अमेरिका से 30 प्रीडेक्टर ड्रोन खरीदा किसने? भारत ने। आइए उससे पहले हम ये कर लेते हैं डिटेल से, कता है पहला, देखिए फटाफट करते हैं। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। आपको पता है 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, इस बार मनाया गया है। उसके बाद बाल अधिकार अधिवक्ता ललित नटराजन को वर्ष 2023 के इकबाल मसीहा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मेक मैकार्थी का 89 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? पुलित्जर पुरस्कार विजेता। आपको पता है कि पुलित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद है HBCSE ने भौतिकी में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम का क्या शुभारंभ? भारतीय नौसेना का SLV प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत संशोधक किया गया लॉन्च। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय नौसेना का SLV प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत संशोधक किया गया लॉन्च। FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बना गुवाहाटी। ओके, और एक वाराणसी है साथियों। MRF 1 लाख रुपये प्रति शेयर का स्तर छूने वाला बनी पहली कंपनी MRF टायर। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में हुआ संपन्न। GSITI हैदराबाद को मिल जाती उत्तम की मान्यता। SIDBI ने भारत में ईवी उद्योग के लिए प्रारंभ किया इवॉल्व मिशन। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून 2023 को मनाया नो हॉर्निंग डे। साथियों ये देखिए, सफल इंसान को समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अगर आप समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने समय का हर समय पे क्या कर रहे हैं? पसीने की बूंद टपका रहे हैं, तो आप क्या है? सफल है। तो अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जुड़ जाइए करेंट अफेयर के इस क्लासेस से। और ये जो क्लास है ये मोस्ट रिवीजन क्लास है साथियों। यहाँ से आपको हर वो करेंट अफेयर जो कि आपको रिवीजन करना चाहिए वो इंस्टेंट रिवीजन करवाया जाएगा, वो भी बहुत कम समय में और आसानी से। बेस आपको पता है शादी के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर चाहिए, और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए करंट अफेयर रूपी हथियार आपका पूरा बुलंद होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली करना चाहिए, तभी आप उसको पूरे कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया साथियों। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ, सेव क्या है? सेव लाइफ और शेयर ऑफ लाइफ। तो कहता है ये आज इस बार का थीम था कि गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, गिव सेव लाइफ। खून दीजिए, प्लाज्मा दीजिए और जीवन बताइए। विश्व रक्तदाता दिवस ब्लड 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने साथियों ब्लड के ग्रुप का खोज किया था। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्हीं के खोज के समय पर कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा हैप्पी ब्लड और रक्त समूह की खोज किसने किया था? और शुरुआत जो है इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2005 से हुई है साथियों, ठीक है ना। वर्ल्ड कहता रक्त सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या कर सकता है? सभी को ब्लड दे सकता है। किस क्या कर सकता है? सभी को ब्लड। सभी को ब्लड कौन दे सकता है? ओ निगेटिव सभी को ब्लड। ओ निगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है। एक सेकेंड, पेन टैब कनेक्टेड नहीं है।
तो ओ नेगेटिव सभी को ब्लड, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या कर सकता है, सभी से रक्त ले सकता है। सभी से रक्त लेने का काम किसका है, ए बी पॉजिटिव का, और सभी को रक्त देने का काम किसका है, तो ओ निगेटिव का साथियों। और इसका खोज कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ओके, ठीक। तो इसका खोज कौन किया था, कार्ल लेनेस्टीनर ने किया था। आइए, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लेनेस्टीनर ने। और आर एक्स फैक्टर का खोज कौन किया था, इन्हीं का शिष्य वीनर। एक्चुअली में हुआ क्या था साथियों, कि कार्ल लेनेस्टीनर तो रक्त समूह का खोज करके सोया हुआ था, और इसका चलवा था वीनर। तो वीनर जो है आराम से क्या कर रहा था, वहीं पर कुछ और प्रयोग कर रहा था। तभी एक बंदर आया, खिड़की में बैठा, और उसका पूछ खिड़की के अंदर था। इसने क्या किया, पत से पूछ के अंदर सुई डाला और एक सिरिंज खून खींच लिया। और जब उसके खून का परीक्षण किया, बोला अब इसके खून में भी क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। तो जब ब्लड ग्रुप चेक कर रहा था ना, तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ कुछ और दिखा। जब कुछ और दिखा तो गुरु जी के पास गया, बोला सर ये क्या है, तो बोला ये तो आर एच फैक्टर है। रिसस नामक बंदर में खोजा था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, आर एच फैक्टर हो गया। ओके, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ओके, छाल का क्षारीय होता है। हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इनकलाब मसीहा पुरस्कार किसे प्रदान किया है, इनकलाब मसीहा पुरस्कार प्रदान किया गया है ललित नटराजन को। किसे, ललित नटराजन को इनकलाब मसीहा पुरस्कार यूएसए में दिया गया है बाल श्रम को रोकने के लिए, ललित नटराजन को। और चेन्नई में बाल अधिकार के अधिवक्ता है कौन, ये हमारे ललित नटराजन जी। और इन्हें क्या मिला है, तो इकबाल मसीहा पुरस्कार मिला है साथियों। ओके, अगला देखिए, तो कहते हैं साथियों WHO को डॉक्यूमेंट्री के लिए जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट्री करते हैं, हेल्थ ऑफ फिल्म फेस्टिवल में बंधुआ मजदूरी और बालाश्रम पर प्रतिबंध के लिए विंडेस्टा श्रेया को क्या मिला है, अवार्ड मिला है साथियों। और दामोदर मैजो को क्या मिला है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, दामोदर मोजे जी को मिला है। ओके, और ये दामोदर मोजे जी किस भाषा के कवि है, तो कोंकण भाषा के कवि है। ओके, और बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम किसमें है, संविधान के आर्टिकल 23 में है। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो मिशेल ओह को। मिशेल योह को क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली एशियाई महिला है कौन, मिशेल ओह। और एबल पुरस्कार मैथ के लिए किसे मिला है, तो लुइस कैप्टली को। किसे, लुइस कैप्टली को क्या मिला है, एबल पुरस्कार। और मैथ का नोबल किसे कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार को कहा जाता है प्यारे गुरुजी। फिल्तजर पुरस्कार वास्तुकला और चीज फील्ड कदा सरस्वती सम्मान शिव शंकरी देवी को मिला है, और सूर्यवंशम के लिए मिला है। और ग्रेमी पुरस्कार किस बार म्यूजिक के क्षेत्र में किसे मिला है, रिकी कैज को मिला है। और व्यास सम्मान किसे मिला है, ये भी शिव शंकरी को ही मिला है। और किसके लिए, पागल खाना के लिए। चलिए, हाल ही में दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कोमेक मैकार्थी का संबंध किससे है, तो कोमेक मैकार्थी का संबंध किससे है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और ये क्या थे, तो ये थे हमारे कोमेक मैकार्थी जी, पुलित्जर पुरस्कार विजेता। द रोड ऑफ उपन्यास पुलित्जर पुरस्कार 2007, नो काउंट फॉर ओल्ड मैन फिल्म में ऑस्कर भी इन्हें मिला था। और ये क्या थे, यूएसए के उपन्यासकार थे कौन, तो आपके पुलित्जर पुरस्कार विजेता कोमेक मैकार्थी। ठीक ना साथियों, ये देखिए कोमेक मैकार्थी जी को, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, वो क्या थे, तो वो प्रित्जर पुरस्कार विजेता थे। और पद्म विभूषण जो है कब जीते थे, 2023 में। कौन जीते थे, बालकृष्ण दोषी। दिलीप महानोवालिस ओआरएस के खोजकर्ता कौन थे, दिलीप महानोवालिस थे। और उसके इनका भी निधन हो गया है। ये इसने क्या किया था, इनको भी पद्म विभूषण मिला था। और ये कहाँ गए थे, तो ये मलयालम थे। भजन सोपारी का भी निधन हो गया, ये संतूर वादक थे। और पीपा न्यूगिनी के पीएम और फिजी, तो पीपा न्यूगिनी और फिजी ने क्या किया है, पीएम मोदी को अवार्ड दिया है। सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, द पोलो स्टार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और सूरी नाम के राष्ट्रपति कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोषी, उन्हीं ने इन्हें क्या दिया है। और सूरी नाम कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित एक देश है। ओके, हाल ही में भौतिक में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 का कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, तो विज्ञान विदुषी 2023 का कार्यक्रम होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने शुरू किया है साथियों। विज्ञान विदुषी 2023 के क्या है, भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, भौतिकी में पीएचडी और लिंग संतुलन के लिए होमी भाभा साइंस एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। 40 महिला और लड़कियों को एमएससी इन फिजिक्स कराएगा। ठीक है ना, क्या कराएगा, फिजिक्स में एमएससी। ओके,
अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट की दो पत्रिका थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ओके। और साथियों पता है आपको 1917 में जो है ये कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है। और एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ओके साथियों। और एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आयरिश महिला थी। सियाचिन में तैनात पहली महिला शिवा चौहान, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। कहां की है? राजस्थान की है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका बनी है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की पहली अधिकारी। सर्वे वेसल्स लॉन्च एसएलवी प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है? यह है आईएनएस संशोधक। ओके। एसएलवी प्रोजेक्ट सर्वे वेसल्स लाइफ, एसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वे वेसल्स लॉन्च प्रोजेक्ट का। ओके। तो कौन है? आईएनएस संशोधक है, और ये क्या किया? लॉन्च किया गया हाल ही में, ठीक है ना। कहां से? तो कटबल्ली चेन्नई से। पानी के अंदर क्या करेगा? ये सर्वेक्षण करेगा। ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट है संशोधक, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। कहता है बर्नास्त्र हैवी वेट टारपीडो है, क्या चीज? बर्नास्त्र टारपीडो जो पनडुब्बी से छोड़ा जाता है अंदर अंदर, आप गाजी अटैक मूवी देखे होंगे तो उसमें आप लोग टारपीडो। आईएनएस क्या है? अरियंत्र जो है पनडुब्बी रोधी पहल है चेन्नई में। आईएनएस बगीर क्या है? प्रोजेक्ट 74 के तहत 6 पनडुब्बी कलवरी, खंडोरी, करंज, वेला और वगीर, और क्या है? वटसी। तो ये वगीर कहाँ है? आपका एक पनडुब्बी है। ओके। आईएनएस विक्रांत क्या है? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कौन है? आईएनएस विक्रांत है। और कल ही तो इस पे क्या किया गया है? चल हेलीकॉप्टर भी उतार दिया गया है 2 सितंबर को, ठीक है ना। कहता है विपर्जय चक्रवात कहाँ आया है साथियों? तो विपर्जय चक्रवात जो है अरब सागर में आया है और गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे टकराया है। तो इसका नामांकन किसने किया था? तो बांग्लादेश ने किया था। और इसका विपर्जय का मतलब क्या होता है? आपदा होता है। ओके। पता है सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और जहाज कौन गया था? आईएनएस सुमेधा, ठीक है ना। हाल ही में एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाले पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया? पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बन गया गुवाहाटी। ओके। और क्या है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का पहला। और 12, और इससे पहले किसको किसको मिल चुका है? तो वाराणसी, भोपाल, कानपुर और चंडीगढ़ को ईट राइट स्टेशन का जो है मिल चुका है। एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड क्या है? स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई का फुल फॉर्म होता है। आप जब भी कोई खाने पीने वाला चीज खरीदते होंगे तो उसमें एफएसएसआई प्रमाणन रहता है। 2006 में एक्ट बना और 2008 से क्या हुआ? लाइट राइट लागू हुआ। और ईट राइट स्टेशन में क्या है? खाना की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो गुवाहाटी स्टेशन को मिल गया है ईट राइट। कहता है कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और वहीं पर क्या होता है साथियों? अंबुबाची मेला लगता है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो सतरिया क्या है? और असम का शास्त्रीय नृत्य है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। और इसका नाम बदल कर किया जा रहा है शंकर देव राष्ट्रीय राजमार्ग। ओके। कामिंग, सुबनश्री, लोहित किसकी सहायक नदियां? तो कामिंग, सुबनश्री, लोहित ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और इसमें लोहित को जो है क्या कहते हैं? तो लोहित को लाल नदी भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सोमपो कहते हैं साथियों। और ब्रह्मपुत्र का जो है 80% एरिया बहता जरूर है तिब्बत में, लेकिन 80% वाटर कहाँ आता है साथियों? तो 80% वाटर आता है इंडिया में। और मांजुली द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? द्वीप है, जिस पर व्यक्ति निवास करता है। एमबी गंगा बिलास किसके मध्य शुरू हुआ था? तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में 3200 किलोमीटर तक। हाल ही में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही सब। और चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या बिहार दरोगा की, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, या 69 बीपीएससी की, करंट अफेयर के बिना बिहार नहीं हो सकता, सिंदूर नहीं लग सकता है, ठीक है ना। हाल ही में बीएसआई बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? एमआरएफ। एमआरएफ बन गई है। बीएसआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और ये एशिया का भी सबसे पुराना है इंडेक्स सेंसेक्स। और 1 लाख रुपये प्रति शेयर पहली बार एमआरएफ ने। और क्या है? रबर बैलून फैक्ट्री, क्या है? रबर
एमआरएफ, और चेन्नई में इसका आधार है। और अभी एमआरएफ के जो आपके क्या है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। विराट कोहली अब एमआरएफ का प्रचार करता है, देखते होंगे आप लोग। कहता है भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है टीसीएस। ओके, और टीसीएस की स्थापना किसने की थी, सैम पित्रोदा ने। ओके, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पर भारत का कौन सा स्थान है, तो थर्ड इंडेक्स है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है वैसी 700 की करोड़ की कंपनी जो क्या हो, नई आइडिया से निर्मित हो। भारत का 12वां महारत्न कंपनी कौन सी है, आरईसी। भारत की 12वां महारत्न कंपनी क्या है, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपनी। रूरल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपनी भारत की 12वां महारत्न कंपनी है। ओके, और प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी सेंटर में आरबीआई। द्वितीयक बाजार क्या है, इसे कौन रेगुलेट करता है, द्वितीयक बाजार है शेयर मार्केट, और इसे कौन रेगुलेट करता है, तो इसे सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी की अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच्च है। और सेबी कब 1988 में आया था, लेकिन 1992 में जो संस्थानम समिति के रिपोर्ट के बाद इसे एक आधिकारिक, और इसे क्या हुआ, बहुत सारा अधिकार दिया गया, ठीक है ना। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, उड़ीसा की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर ओडिशा, समग्र रूप से ओवरऑल ओडिशा और कर्नाटक 5000 जनजाति, खो खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल सभी खेल था इसमें। ओके, देख लीजिए, ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन इस बार एमपी में हुआ था। ओके, और फर्स्ट पोजीशन किसका रहा, महाराष्ट्र का। सेकंड पोजीशन किसका रहा, हरियाणा का। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया, तो यूपी में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, तो एमपी में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, तो यूपी के किसमें, बीएचयू कैंपस में, वाराणसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है गुजरात को। उसके बाद गोवा। कहता है भिलाई लो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है और किसकी सहायता से तैयार किया है, तो भिलाई जो लो इस्पात संयंत्र है वह स्थित है कहाँ, साथियों, छत्तीसगढ़ में। और सोवियत रूस की सहायता से क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। जबकि बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यह भी कहाँ बनाया गया है साथियों, तो उड़ीसा में बनाया गया है। और हॉकी वर्ल्ड कप इसी में स्टेडियम हुआ था। और इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, जर्मनी ने जीता। किसे हराकर जीता, बेल्जियम को हराकर जीता साथियों। राहुल केला कहाँ है, तो ओडिशा में। किसकी मदद से बना है, तो जर्मनी की मदद से बना है, ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यानयन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है, अति उत्तम, तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को अति उत्तम का क्या दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यानयन बोर्ड अति उत्तम मान्यता भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे प्रशिक्षण संस्थान IGSII को। और कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। और हिमालय का मानचित्रण किया है और खनिज क्षेत्र की खोज के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा क्वेश्चन। और देखिए यहाँ से स्टेटिक्स क्वेश्चन भी बनेगा कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद में। और इससे करंट भी बनेगा कि उत्तम की मान्यता किसे दी गई, तो सारा कुछ ऑपरेशन करा दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। कहता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष एक बिहारी बना है, इसलिए इसका मोस्ट जनार्दन द्विवेदी, जनार्दन द्विवेदी। ओके, और इसका मुख्यालय कौन है, इसका मुख्यालय कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, लॉर्ड कनिंघम, जिसे भारत में क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है लॉर्ड कनिंघम को। और लॉर्ड कनिंघम ने ही क्या किया था साथियों, तो उसने सासाराम में जो शेर शाह सूरी का मकबरा है उसे ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत बताया था साथियों। ओके, और अभी क्या है, तो विद्यावती वर्तमान में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ASI के अध्यक्ष है कौन, विद्यावती वर्तमान में। ओके, और इसका मुख्यालय जीवाश्म अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाश्म अध्ययन को कहते हैं पेलियोंथ्रोलॉजी। जीवाश्म अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोंथ्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। हाल में भारत में EV उद्योग के लिए EVQOLVE मिशन किसने प्रारंभ किया है, तो सिडबी ने। किसने प्रारंभ किया, सिडबी। सिडबी को क्या कहते हैं, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक अथोराइजेशन। ओके, MSME इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्यान के लिए 100 लोन दिया जाएगा भारत में। ओके, 2023 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सहायता कौन करेगा, तो वित्त आयोग, नीति आयोग करेगा, विश्व बैंक करेगा।
और उसके बाद कौन करेगा आपका, वो कैरियर विकास कोष करेगा ईवी मिशन के लिए। ओके, और HDFC जो है सी बेज पहला बैंक बन गया है, क्या चीज कहता ई अमृत का संबंध किससे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। नीति आयोग ने शुरू किया है ई अमृत। फेम का योजना का संबंध किससे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, FAME फेम योजना का भी संबंध है। नबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की संस्तुति पर हुई थी। और अभी नबार्ड के अध्यक्ष है कौन, केवी साजी। कौन है, केवी साजी है अभी नबार्ड के अध्यक्ष। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ये लखनऊ में मुख्यालय स्थित है, किसका, सिडबी का। ओके, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून 2023 को मनाया नो हॉर्न डे, मतलब इस दिन कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे मनाया और मुंबई वासियों से अनावश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ अभियान के में भाग लेने का आग्रह किया। ओके, जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में पहले नंबर पर कहता है। भारत के ने सहूल कहां, सहूल जगह है जर्मनी में। जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2023 में 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत के बाद कोरिया कुल 12 पदक और USA कुल 9 पदक के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। कुल मिलाकर 46 विभिन्न देशों ने 511 जूनियर निशानेबाज ने 1 जून से शुरू हुई और 9 जून को समाप्त हुई चैंपियनशिप में भाग लिया। ISSF जूनियर विश्व कप अंडर 21 निशानेबाजी के लिए है, जिसमें व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा सहित पिस्टल, राइफल और शॉटगन विषय में विशेष है। जर्मनी ओके, इंडिया 6+6+3 15 पदक। ओके, याद रखना इंडिया नंबर 1 है, 6+6+3, 6 गोल्ड, 6 रजत और 3 अथी। कहता है स्वर्ण पदक विजेता कौन है, संयम। महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में संयम ने क्या जीता, स्वर्ण पदक। उसके बाद धनुष श्रीकांत ने पुरुष के 10 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक। राइफल में अमनप्रीत 20-25 मीटर पिस्टल में, और गौतम भनोट और अभिनव सोने 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित टीम में। और क्या है, गौतमी भनोट जो है स्वाति चौधरी और सोनम उत्तर संस्कार महिला के 10 मीटर एयर राइफल टीम में। और मेघना सरदुला, पायल खत्री और सिमरनप्रीत कौर बरार महिला में 25 मीटर पिस्टल में जीता है। ओके, लंबी कूद में भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में भारत के लिए जीता पहला कांस्य पदक। किसने, तो मुरली श्रीकांत ने। भारत के दिग्गज एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फ्रांस में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में पुरुष की लंबी कूद स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है। श्रीशंकर प्रतिष्ठित डायमंड लीग में लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उसके बाद पहला डायमंड लीग जीतने वाला कौन बना था, तो नीरज चोपड़ा बनाया था, आपको बताए थे। और ये कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक, मुरली ने तीसरे प्रयास में इतना 8.09 मीटर का छलांग लगाया। ओके, सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला ने ऑस्ट्रिया में के वियना में आयोजित FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता। किसने, सर्बिया के पुरुष टीम ने और अमेरिका की महिलाओं ने। ऑस्ट्रिया के वियना में सर्बिया की पुरुष और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला ने FIBA 3x3 विश्व कप 2023 जीता है, जो 30 मई से 4 जून को वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। पुरुषों के खेलों में सर्बिया ने फाइनल में USA को 21-19 हराया। अब बताइए कि बास्केटबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। ओके, महिला वर्ग में US ने पिछले साल के चैंपियन फ्रांस को 16-12 से जीत के साथ तीसरी बार घरेलू स्वर्ण जीता है। महिलाओं को कांस्य पदक के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने चीन को 20-21 से हराया। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की क्या की, अध्यक्षता की। किसने, तो हमारे देश के विदेश मंत्री, क्या नाम है इनका, और नामीबिया से ही हम लोग क्या लाए थे, तो चीता भी लाए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जून 2023 में नामीबिया के विंडहोक में विदेश मंत्री नतुम्बो नंदी एंतेवा के साथ, देख रहे हैं गजब का नाम है, और भारत नामीबिया संयुक्त आयोग का क्या कहते बैठक किया। ओके, और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से JCC का उद्घाटन सत्र में दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी, डिजिटल, फार्मास्यूटिकल, खाद्य उद्योग, ये सब पर क्या हुआ, चर्चा हुआ है साथियों। ओके, कहता है भारतीय धावक अमलाल वर्गहेम ने बेल्जियम में फ्लडर्स कप 2023 में 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीत कर बने मैन ऑफ द मीट। क्या बने, मैन ऑफ द मीट बने। कौन, ये जो आपको दिख रहा है अमलाल वर्गहेम। ठीक है, शीर्ष भारतीय धावक अमलाल वर्गहेम ने फील्डर्स कप 2023 में एथलीट मीट में पुरुष के 100 और 200 मीटर में 1 स्वर्ण पदक जीता है। ओके, अब मीटअप तो 2 जुलाई को है, सर से मिलने आप लोग जा सकते हैं। आइए रिवीजन करते हैं।
कहता हाल ही में जारी SIPRI की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास है साथियों। हाल ही में WHK हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेट को WHK के हेल्थ फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेस द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? बेंगलुरु। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? IIT कानपुर ने क्या किया है? डाईमिथाइल ईंधन ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया है। हाल ही में BSF के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो नितिन अग्रवाल को BSF के नए महानिदेशक बनाया गया है। और आप लोगों को कमेंट करना है कि अमित अग्रवाल को किसका बनाया गया है, ठीक ना। हाल ही में भारत के मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। ओके। अब भारत हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से कुबेरियम प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। माई गोव इंडिया डेटा के अनुसार विश्व स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। ओके। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सा है? इटली है। और विजेता टीम कौन है साथियों? तुर्गवे। और उपविजेता इटली। अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिजपॉय का नाम किस देश के द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा। और बिजपॉय का मतलब क्या होता है? आपदा। आज का फुल पत्ती वाला सवाल है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम से। ओके, चलिए अब अगला। एक पंचायत एक बैंक बिहार में शुरू की गई जाएगी। एक पंचायत एक बैंक खाता योजना, मतलब हर पंचायत में एक बैंक होना ही चाहिए। ये क्या कर रहा है? बिहार अपना स्टार्ट कर रहा है साथियों। उसके बाद क्या है? लखीसराय जिले में मिली 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुषाण कालीन मूर्ति लखीसराय में कितने साल पुरानी? 2000 साल पुरानी मिली कुषाण कालीन मूर्ति। कहता है मोहिनी में जीता स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने? मोहिनी ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, पुराना हो गया है। नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन, पुराना हो गया है। क्या? आइए, कहता है सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते साथियों। तो ऐसा सपना देखिए जो आपको नींद को क्या करे? हराम कर दे। पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक खाता खोलने की शुरुआत की जाएगी? तो ये बिहार में किया जाएगा। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत विकास के लिए खर्च और लेखा जोखा एक इसका नारा है, और सभी धनराशि एक खाते में जमा हो, इसके लिए क्या करना है? पंचायत के लिए। तथा बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो लखीसराय में। क्यूल के नदी घाटी से प्राप्त हुई है ऐतिहासिक साक्ष्य कुषाण कालीन प्रतिमा। बिहार के नए ऐतिहासिक साक्ष्य कुषाण कालीन कार्य समीक्षा। राजधानी पुरुषपुर, इसकी राजधानी कुषाणों की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। और सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कजुल कटफिसस थे। और कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क थे। ठीक ना। देख लीजिए मूर्ति। बिहार शतरंज संघ की ओर से आयोजित स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो मोहिनी ने जीता। किसने जीता? मोहिनी ने जीता। राज्य स्तर की प्रतियोगिता है, बिहार के सभी जिलों की प्रतिभागी आई थी और मोहिनी। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसे हरा कर जीता? भारत को हरा कर जीता। और हाँ साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी खिलाड़ी को कोई मैच फीस नहीं मिला है। हाल ही में फ्रेंच ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। सर्बिया के खिलाड़ी है, यूरोपीय राष्ट्र। और फ्रेंच ओपन और ये सारा चारों प्रमुख प्रतियोगिता को 3-3 बार जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बना था? पूर्णिया में। कहाँ बना था? पूर्णिया में। पहला इथेनॉल प्लांट मोतीपुर। बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए इससे तो बिहार के भागलपुर और मुजफ्फरपुर में डीएनए जांच का केंद्र खोला जा रहा है। पहले डीएनए जांच के लिए सैंपल कहाँ जाता था? हैदराबाद। अब बिहार में ही काम निपट जाएगा। ओके। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चौथे चरण के तहत बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है? तो 2। कितने को? 2। कहता है नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? तो फिनलैंड में। कहा क्या? फिनलैंड में साथियों। मिस वर्ल्ड प्रेजेंट 2023 का आयोजन इस बार कहाँ होगा? भारत में। कितने साल बाद? तो आपको पता है कि 1996 में बेंगलोर में हुआ था। अमिताभ बच्चन ओके। और 130 प्रतिभागी भाग लेंगे।
बिहार में घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन से संस्थान साथ मिलकर काम करेंगे? तो कौन सा संस्थान काम करेगा? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये, और अमेरिका का लॉस एंजलिस चिड़ियाघर, और उसके बाद क्या है, वन लाइफ ट्रस्ट इंडिया, सभी क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। ओके, किसके लिए? तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए। सोन नदी में पाया जाता है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा के लिए बिहार के कितने जिलों को पदक से सम्मानित किया गया है? 5 जिलों को। टीबी उन्मूलन के लिए 5 जिलों को मिला है पदक। ये जिले कौन है साथियों? तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया और सारण, इन सभी जिलों को मिला है साथियों। बिहार में शहर के कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे? 24। शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी सुरक्षा मिशन के तहत 24 क्लस्टर का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा बोटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बेगूसराय में। कहाँ बोटलिंग प्लांट बनेगा? बेगूसराय में। बिहार के किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो सोन नदी में। घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? सोन नदी में। और घड़ियाल संरक्षण कहाँ होगा साथियों? गंडक नदी में भी घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनेगा। हाल में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर है। हाल ही में दुनिया की रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है किसने? पाकिस्तान ने। सर्वाधिक लाभ कौन उठा चुका है अब तक? भारत उठा चुका है। यूडीआई यूनिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं। ओके, हाल ही में किसने FIFA अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे ने। किसे हराकर? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है उरुग्वे। और दूसरे नंबर पर कौन था? तो इटली था। आपको पढ़ाए थे उधर। उरुग्वे ने जीत लिया। हाल ही में कहा पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ओके, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब देखिए 360 डिग्री रिवीजन फटाफट। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना है। और 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म इसी दिन हुआ था। वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में बिहार नाम का सर्वप्रथम किस में चर्चा मिली है? तो ऋग्वेद में प्राच्य या किकट, अथर्ववेद में मगध या अंग, और तबाकाते नासरी के तुर्की में 1158 में बौद्ध बिहार का चर्चा मिला है किसमें? तबाकाते नासरी में। और ये किसकी पुस्तक है? तो मिनाज उस सिराज की पुस्तक है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस सुल्तान ने तुरुत को तुगलकपुर के नाम रख दिया था? तो एमबीटी ने। तिरुत दरभंगा का नाम एमबीटी तुगलक वंश के समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, और जीएसटी कर्नाटक वंश पर विजय किसने पाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ओके, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत कर लिया था? लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मखदूम अलिया का मजार है, सूफी संत का। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो भार या भर जनजाति ने। पाल सत्ता के पतन के काल में मध्य बिहार में कौन सा जनजाति था? तो भार या भर। दलपति शाह का संबंध किस राज्य से है? तो दलपति शाह का संबंध उज्जैन से है, एमपी से। अवंती राज्य के क्या थे? ये शासक थे, दलपति राज। 13 शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया था उज्जैनियों द्वारा। शाहबाद से कहता है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किसके सहायता से शुरू किया था? चेर शासकों की सहायता से। किसके सहायता से? चेर शासकों की सहायता से। और आपको पता है कि 1540 में बिलग्राम के युद्ध में क्या किया था? पूरी तरह से हराकर हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था। कौन? शेरशाह सूरी। किसने तारों का रंग दर्शाता है? तो उसकी ताप तारों का रंग दर्शाता है। और तारों का रंग के बारे में कौन खोजा था? एस चंद्रशेखर ने गणना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा उष्मा का अच्छा चालक है। ओके, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी, 1987 में मद्रास में बने थे। ओके, और दूसरे कौन थे साथियों? कमेंट बॉक्स में बता। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हुए बनाया था? तो जय सिंह दूतिया ने बनाया था। दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन में। जयपुर में सबसे बड़ी सवाई राजा जय सिंह ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। और कुषाण कालीन जो अभी मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? लखीसराय से मिली है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि उनका क्या था? दमाद था। दमाद या जमाता जिसको कहते थे था। तथा न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतमी। और कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। ओके, 1921 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को सभापति किया था? तो वल्लभ भाई पंत ने, कराची। ओके,
कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र छपा था? नहीं छपा था, तमिल में। और द इंडियन ओपिनियन नामक यह पत्रिका किसने छापी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहाँ छापा था साथियों? तो ये छापा था साउथ अफ्रीका में। अंग्रेजी में, गुजराती में और उर्दू में छपा था इंडियन ओपिनियन, लेकिन तमिल में नहीं छपा था। किसने छापा था? महात्मा गांधी ने। ओके। 15 जून 2023 को बिहार दैनिक समसामयिक की हीरोइन प्राप्त होती है अफीम या पोस्ता से? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल जलधारा है? तो शीतल जलधारा कौन सा है साथियों? तो ठंडी जलधारा है आपका केनारी और बेंगुला। लेकिन केनारी क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जबकि बेंगुला क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। तो बेंगुला की जलधारा, अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा है और ब्राजील की जलधारा गर्म है। कहता है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पंपास कहलाता है। सिलवास कहाँ का कहलाता है? तो सिलवास जो है ये आपका वृक्षों का विस्तार। पेरीज कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? यूएसए। स्टेपीज यूक्रेन में है और पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, सही है। चिरेको सिसिली द्वीप पर चलता है, पूर्वी मध्य सागर में, सही है। विल्जर्स चिली में चलता है, ये गलत है। विल्जर्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है, नॉर्वेस्टर भारत में चलता है, सिरेको थारसा में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनायमुड़ी, कल ही कराए थे करंट अफेयर ज्योग्राफी के क्लास में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा नीलगिरी की, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओनम आंध्र प्रदेश में होता है, गलत है। ओनम कहाँ होता है? केरल में होता है साथियों। बिहू असम में, पोगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसलमेर झीलों का नगर, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम, गलत। जाकिर हुसैन तबला वादक थे और अमजद अली खान सरोद वादक थे। ओके। कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कहता है उच्च वेग का मैक, मैक उच्च वेग को नापता है। ओके। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं। एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 पे पावर -10 मीटर। ओके। दबाव को पास्कल से और ऊर्जा को जूल से नापते हैं। कहता है लौह रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। भारत में सीता और पाबोस कौन शुरू किया था? बलबन ने। श्रीमद भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? चार्ल्स विकलिंग्स ने। किसने किया था? चार्ल्स विकलिंग्स ने। बॉक्साइट किस धातु का अक्ष है? एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में पटना में। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने। और एम विश्वेश्वरैया को भारत में इंजीनियर का जनक कहा जाता है, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में? क्षिप्रा नदी पर, उज्जैन में। गर्दा सवाल क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कॉपर जो है शनिवार का एक्स नहीं है। शनिवार किसका एक्स है? पारा का। एल्युमिनियम बॉक्साइड का एक्स है, सही है। जिंक कैलामाइन का। आयरन हेमाटाइट का एक्स है। ओके साथियों। पेड़ों की आयु पता लगाया जाता है उसके धर के बलय की संख्या की गणना करके। ओके। चलिए साथियों, अब और करना है, देख लिए कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? भुवनेश्वर में, करा दिए हैं। ओके। और कहता यू आधार के नए सीईओ कौन बने? अमित अग्रवाल बने हैं, ये भी करा दिए हैं। कहता है 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन सा बना है? तो हमारा बना है, ये भी करा दिया। भारत राज्य सरकार ने पद्म भूषण के लिए 1000 रुपये मानसिक देने की घोषणा की है। हरियाणा ने जो पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मानसिक देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा। कहता कौन विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो डीयू। कौन करेगा? डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय। और किस रेलवे स्टेशन को ईट फॉर राइट प्रोग्राम के तहत? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड क्या है स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट फॉर राइट के लिए मिला है। ओके। कहता है सीएनजी के संचालित देश का पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान में। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ? राजस्थान में। किस राज्य में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है? तो ओडिशा में। कृषि त्योहार राजा कहाँ मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया है। ओके साथियों। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी राज्य है। कहता है भारतीय रेलवे इंटरलॉकिंग प्रणाली, इसी में गड़बड़ी की वजह से क्या हुआ था? उड़ीसा का रेल हादसा हुआ था। आप लोग इसको डिटेल से देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर में भी देख लेते। अमेरिका के 330 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले बड़े रक्षा सौदे की दी मंजूरी। कर्नाटक में मतांतर निरोधी कानून को रद्द करेगी कांग्रेस सरकार। ओके। गुजरात में
जखाऊ तट के से टकराया चक्रवात बिजपॉय, और बिजपॉय का नामांकन कौन किया, सब बता दिए थे। पूरा डिटेल में। बंगाल पंचायती चुनाव सभी जिलों में तैनात करे केंद्रीय बल, हाईकोर्ट। बाल मानव के यौन उत्पीड़न मामले में ब्रिजभूषण के खिलाफ चार्जशीट, पॉक्सो हटाने की सिफारिश। फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र मामले में 20 उप समिति की बैठक 19 जुलाई को। दिल्ली सरकार ने विशेष सचिव सेवा आईएएस विजय राजशेखर के कथित ओबीसी प्रमाण पत्र मामले में दिल्ली विधानसभा में ओबीसी को उपसचिव ओबीसी का बना लिया था फर्जी सर्टिफिकेट। और बिहार में तो कितना आदमी है जो ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहा है। मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान की इमारत में लगी आग, गिरने से 61 छात्र घायल। मतलब 61 छात्र क्या हुआ, ऊपर से ही कूद गया होगा। मुखर्जी नगर दिल्ली के 3 मंजिला एक इमारत में गुरुवार दोपहर बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इमारत की तीसरी मंजिल पर चल रहे कोचिंग संस्थान से धुआं पहुंचा। अफरा तफरी में बहादहास छात्रों ने खिड़की से ग्रिल तोड़कर बिजली की तारों व रस्सियों के सहारे नीचे कूदकर जान बचाई। इमारत से तीसरी मंजिल से कूदते समय 61 छात्र घायल हो गए। इलाज के बाद देर शाम 50 छात्रों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ओके, और ये किसका कोचिंग था, तो घटना सांस्कृतिक आईएएस कोचिंग का बताया जा रहा है। किसका, सांस्कृतिक आईएएस कोचिंग का। एयरपोर्ट ड्रोन परियोजना जुलाई में होगी पूरी। समान नागरिक संहिता की अभी नहीं है कोई जरूरत, कांग्रेस। नरम हिंदुत्व व अल्पसंख्यकों के साधने में जुटी है कांग्रेस। ओके, कहता है डीयू की नीति से हजारों विद्यार्थी हो रहे शिक्षक बनने से वंचित। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नीति से हजारों विद्यार्थी शिक्षक नहीं बन रहे। पिछले 9 वर्ष से बना इन्फा का लिया ढांचा मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर का। कोल इंडिया जैसी पीएसयू पर भी लागू होता है प्रतिस्पर्धा कानून, सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बनने लगा कश्मीर। विश्व के करीब 8% चक्रवात कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। ओके, चक्रवात पर स्टडी, निर्यात बढ़ने से 40 देशों का खास नजर। दुनिया में बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा, संयुक्त राष्ट्र में बनेगी बलिदानी शांति दूत का स्मारक। अमेरिकी संसद में हिंदू का कास्ट बनाने की घोषणा। पाक श्रीलंका में होगा एशिया कप, इसका घोषणा कर दिया गया है। चुड़ौनी समेत 9 किसान 9 दिन बाद जेल से रिहा। 4 विषयों के साथ 4 कोर्सों में होगी पढ़ाई, 4 कोर्सों में होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश की सीमा यूपी की कार्तिक को स्वर्ण। राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 1000 मीटर में के दौर में हासिल किया शीर्ष स्थान। शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बनेगी स्मारक दीवार। ओके, हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है, स्क्रीनिंग नाटो टेस्ट। पीजीटी टीजीटी भर्ती उलझी, नए सिरे से करने की तैयारी, इंतजार खत्म चंडीगढ़ में। ये था आपका आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दिया, इथियोपिया को। ओके, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया, अमित अग्रवाल को। कहता है किस राज्य ने इसाद आम को जीआई टैग मिला है, कर्नाटक को। कहता है किस राज्य के G20 विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, वाराणसी ने। मार्शल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग के सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, मुंबई। किस शहर में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया, अरुणाचल प्रदेश में। किसने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, भारत ने। और विश्व दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन है, उत्तर कोरिया। ओके, कहता हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्सा इक्विलिब्रियम भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ है, मालदीव के साथ। किसके साथ, मालदीव के साथ। ओके, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल। और मालदीव और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। और अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्विलिब्रियम, जिसका अर्थ होता है मित्र। भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, उरुग्वे ने। किसे हरा कर जीता है, तो इटली को हरा कर जीता है। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा कर, उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा कर क्या जीत लिया, फीफा अंडर 19। और ये है आपका उरुग्वे। ठीक, कहता है नाइजीरिया के 10 गोल के साथ गोल्डन बूट जीता किसने, नाइजीरिया के खिलाड़ी ने। कहता हाल ही में एफएसएसआई के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को हिट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो गुवाहाटी को। ओके, और इससे पहले किसको मिल चुका तो बता दिए। कहता एडीबी के और किस राज्य के बीच बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण समझौता क्या है, हिमाचल प्रदेश के साथ। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय कहाँ है, मनीला में स्थापना हुई थी 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष है मातुसुंग आसकाबा और उपाध्यक्ष है अशोक लावासा। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लावासा है। ओके, रोहतांग और बारालाचा दर्रा कहाँ है, शिमला। मटल सुरंग कहाँ बना है, शिमला में। उसके बाद प्राइमरी वैली हिमालय में। भारत के और एशियाई विकास बैंक ने 2023 हिमाचल प्रदेश के किसानों को आय बढ़ाने के लिए इसका कहता है पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है, तो भुवनेश्वर में। ओके,
और इसमें जीता कौन? पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। ओडिशा के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में फिर शामिल हुआ है? तो अमेरिका यूनेस्को में फिर शामिल हो गया है। ओके, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 में, मुख्यालय पेरिस में, प्रमुख है आंड्रे ओजोल। और 40वां किसे मिला है? यूनेस्को का विश्व विरासत धरोहर में 40वां स्थान किसे मिला है? धौलावीरा। हाल में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? 14 जून को। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। और 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया साथियों। कहता है हाल ही में किस देश में माया ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो फिलीपींस में मायना ज्वालामुखी का, किसका? मायन ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ओके, और कहता है माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ? हवाई द्वीप पर है। मोरापी ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में। माउंट वेसुवियस कहाँ? इटली में। और माउंट एरेबस कहाँ? अंटार्कटिका में। तल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। एस्ट्रोमली कहाँ? इटली में। एस्ट्रोमली को तो क्या कहते हैं? भुवन सागर का प्रकाश स्तंभ। हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ है? तो जापान, भारत में होने जा रहा है। ओके, 1926 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। इसके बाद 2023 में एक बार फिर भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में महिला के लिए मुफ्त यात्रा शुरू करने वाला एक स्मार्ट शक्ति कहाँ? कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। आज का पार्टी यही समाप्त होती है। ओके, आप लोग जितने भी हमारे साथी इस क्लासेस से जुड़े हुए थे और इसको देख रहे थे, उन सबों का दिल से धन्यवाद। ओके, दबा के पढ़ना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए थे साथियों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी, हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। ओके, और हमारे विधायक चाचा कह रहे हैं कि प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। 1 घंटे से आपके साथ खड़ा होकर करंट अफेयर का महा डिस्कशन कर रहे थे विभिन्न सोर्सों से। आपके लिए करंट अफेयर की ऐसी क्लास कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लास है सभी क्लासों का सम्मिश्रण, और एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का अगर जो डेली जुड़ता है उसका छूटने वाला नहीं है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी समझिए सब ठीक है। ओके, जय हिंद।